राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको सीता नवमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माता सीता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता इसी दिन धरती से प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन को सीता जयंती या सीता नवमी के तौर पर मनाते हैं। इसको जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। माता सीता के जन्म की कथा इस प्रकार है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा था। इससे राजा जनक बेहद परेशान थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और खुद धरती पर हल चलाने का मंत्र दिया। राजा जनक ने अपनी प्रजा के लिए यज्ञ करवाया और धरती पर हल चलाने लगे। तभी उनका हल धरती के अंदर किसी वस्तु से टकराया। मिट्टी हटाने पर उन्हें वहां सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। जैसे ही राजा जनक ने सीता जी को अपने हाथों से उठाया, वैसे ही तेज बारिश शुरू हो गई। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। अब सुनिए सीता नवमी की ये कथा। कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में देवदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी, जिनका नाम शोभना था, वो बहुत ही सुंदर थी। जहाँ एक ओर ब्राह्मण पूजा पाठ और अच्छे कर्मों में लीन रहते थे, वहीं पत्नी शोभना अपनी सुंदरता में ही खोई रहती थी। शोभना को ऐसा लगता था कि एकमात्र वही समस्त संसार में खूबसूरत है। ब्राह्मण की पत्नी अपनी सुंदरता के घमंड में अक्सर दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करती थी और दूसरों को अपने समझ तुच्छ समझती थी। एक दिन गांव में कुछ कन्याएं आईं जो सुंदरता में उससे भी अधिक सुंदर थीं। ब्राह्मणी को यह अच्छा नहीं लगा और उसने क्रोध और ईर्ष्या में पूरे गांव को ही कुछ लोगों द्वारा जलवा दिया। इसके बाद समय आने पर ब्राह्मणी की भी मृत्यु हो गई, लेकिन अगले जन्म में वह चांडाली बनी और अपने जीवन में कई कष्ट भुगतने लगी। चांडाल समूह में जन्म लेने के कारण उसे हमेशा तिरस्कार ही मिलता था, लेकिन इस जन्म में वह माता सीता की परम भक्त थी। एक दिन चांडाली ने अपने कष्टों को माता सीता की प्रतिमा के आगे बताया। तब चांडाली को माता सीता की कृपा से अपना पूर्व जन्म याद आया। चांडाली को अपने पूर्व जन्म के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ और उसने पश्चाताप करने का निर्णय लेते हुए बैसाख मास की नवमी के दिन व्रत रखना शुरू किया था। माता सीता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसको पापों से छुटकारा मिल गया। तभी से सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा शुरू हुई थी। सीता नवमी व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह बढ़ता है। इसके अलावा सुख समृद्धि प्राप्त होती है और संतान प्राप्ति की कामना भी पूरी होती है। पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय हो सीता माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।